हम जब अपने माता पिता को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब अपने मित्रों को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने बच्चों को, मतलब तो हम इस बच्चे को तो बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, बहुत केयरिंग की ज़रूरत है, बहुत ध्यान की ज़रूरत है और बहुत इग्नोरेंस की ज़रूरत है, बहुत इग्नोरेंस। जब ये हार्म हो जाए तो आप टोकें। बिजली के प्लग में जाके कोई सिलाई लगा रहा है स्वेटर बुनने की, तो लगेगा करंट लगने का खतरा, तो टोकें, और ऐसे बिल्कुल ना टोकें। उसको कुछ क्ले और ऐसी चीज़ें ला के दें जिन्हें तोड़े फोड़े ही, जिन्हें ये खराब ही करे। उससे आप देखेंगे कि इसके मेरिडियंस में एक अलाइनमेंट आ रहा है। ये मेरिडियंस जब इसकी नॉर्मल होने की तरफ चलती हैं तो आप उसे रोक देती हैं। अब ऐसा समझिए कि एक मीटर है, एक स्पीडोमीटर है या इलेक्ट्रिक मीटर है, उसके पर्टिकुलर 20 बार उसके चक्के को, उसके वर्तुल को घूमना चाहिए। 20 बार घूमने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, करंट पैदा होगा। फिर उस करंट से जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो अपने डायमेंशंस में जाना शुरू होंगी। जैसे ही वो चक्का शुरू करता है आप उसे रोक देती हैं, वो करंट पैदा कैसे होगा? तो ये बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये इसके मेरिडियंस में प्रॉब्लम्स हैं। हमारी जो मेरुरज्जु होती है, स्पाइनल कॉर्ड, वो हमारे मैसेजेस को क्रिएट करती है जो हमारे ब्रेन तक कम्युनिकेट होते हैं। फिर ब्रेन आदेश देता है पर्टिकुलर हमारे ऑर्गन्स को। आग है, आग से जैसे पैर टच हुआ, ये मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, इसकी सूचना ब्रेन को देती है और ब्रेन फ्रैक्शन ऑफ एक सेकंड के 50वें 100वें हिस्से में उसका आदेश पैर को देता है कि पीछे हो जाओ, और पैर पीछे हो जाता है। तो ऐसे अगर ये कुछ कर रहा है, यहाँ से ये रोए, ये चिल्लाए, इसे करने दो, इसको करने दो, क्योंकि करने से रोकने पर वो एनर्जी वहीं स्टक हो जाती है। इनकी तो एक्सरसाइजेज है, कैथारसिस होता है। कभी हम करेंगे तो बुलाएंगे, और 5-7 बच्चे हैं ऐसे, उनको पूरा फ्रीडम देते हैं हम। ऐसी ऐसी चीज़ें रखते हैं जिनको तोड़े ही, किले के समान, जिन पे ये घूंसे बजाएं, जिनको पीटें, फाड़ दें, खराब कर दें, सब कर दें, और ये खूब चीखें, खूब चिल्लाएं, खूब नाचें। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे 2 घंटे या 40 मिनट जब ये बच्चे ने कर लिया, उसके बाद बिल्कुल शांत बैठेगा, एकदम शांत हो जाएगा, और फिर ये आपसे उस तरह की बिहेव करना शुरू करेगा जैसा आप इससे उम्मीद करती है। किसी रेमेडी की, किसी इलाज की, किसी दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको फ्रीडम दे दें बस। फ्रीडम वही, छत से कूदने का फ्रीडम नहीं देना, समझे मेरी बात? कोई चाकू से चोट मारने का फ्रीडम नहीं, लेकिन इसके इमोशंस को फ्रीडम दें आप। आपको तो खराब लग रहे हैं ना वो, उसके लिए तो ठीक है, वो उसके लिए वही ठीक है, तो उसको करने दें आप। बस ये आप करेंगे तो इससे भी आधा समाधान हो जाएगा इसका। हमें खराब लग रही है वो गतिविधि, लेकिन वो इनोसेंट है, वो जीरो लेवल पर है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है दिमाग में, कोई मैनिपुलेटिंग नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है, कोई लाइजनिंग नहीं है इसके दिमाग में। वो ये सोच ही नहीं पा रहा है कि क्या अच्छा क्या बुरा लगेगा। हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो आप इस बात से बाहर आ जाएं। ये बिल्कुल ये कच्ची मिट्टी है, छोटा बहुत बच्चा, इसे ना इस बात का पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर इसे पता हो जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे जब उसको करने लगेगा तो वो जो गड्ढा, जहाँ एम्प्टी स्पेस है, वो फिल हो जाएगा और फिर नॉर्मल की तरफ जाने लगेगा। करके देखिएगा थोड़ा। हाँ, और अभी मत सोचिए कि कोई क्या कहेगा, कोई से क्या लेना देना है। आपको अपने बच्चे को ठीक करना है, आपका कंसर्न अपने बच्चे से है, कोई से कोई लेना देना नहीं। सोचने दो जिसको जो सोच रहा है। आपके बच्चे को केयर की जरूरत है, उसका ख्याल रखिए। मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कहा, बुरा तो नहीं मानेंगे मेरी बात। हाँ, मैंने एक फैमिली मेम्बर की तरह, जैसे हमारे परिवार में होता तो मैं ऐसे ही समझाता। मैंने वो कहा तो ये आप कर लें, ऐसा कुछ करके देखें। कुछ आपके यहाँ पूजा पाठ भी थोड़े बिगड़े हुए हैं, ठीक से नहीं हुए हैं, कुछ क्रियाएँ भी आपके यहाँ ठीक नहीं हैं। घर में कुछ नॉनवेज घर में भी पकता है क्या? हाँ, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, वो ठीक नहीं है, उसको अवॉइड करना चाहिए। कोई दान पुण्य पूजा पाठ कहीं कुछ किसी प्रकार का कुछ करते हैं नियमित रूप से कि नहीं, वो भी शुरू कीजिए। कम से कम 10वांश आपकी शुद्ध आय का 10% कहीं भी, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, कहीं जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, जरूर किसी चैरिटेबल चीज़ों में करें। तो ये जो दोष चले आ रहे हैं पहले कुलों के, इनके रिमूवल में मदद मिलेगी। ठीक है, उसे विश्वास नहीं, बिल्कुल नहीं रोकना। हाँ, उसे जो करे करने दीजिए। नहीं, वो तो उसको फ्रीडम देते हैं। हाँ, नहीं आप मत रोकिए, मत रोकिए। वो आप देखेंगे कि जैसे 10-15 मिनट कर लेगा ना, फिर वो एकदम ऐसा हो जाएगा जैसा आप चाहती हैं उसको, एकदम चुप या वैसा नॉर्मल चाहती है ना, ये नॉर्मल की तरफ जाने लगेगा। लेकिन आप जैसे ही वो दूध उबाल की तरफ आता है, वो तुरंत उसमें पानी डाल देती है, पकेगा कब? करके देखें एक बार।
1-2 महीने 4 महीने ऐसा करके देखें। बल्कि आप इसको कुछ ऐसा स्पेस दें, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जिसमें अपने इमोशंस को का विरेचन कर सके, निकाल सके उनको। आप जानती होंगी किस चीज़ को ज़्यादा करना चाहता है। कहीं गार्डन में गया है तो वहाँ कूदना फानना चाह रहा है, कुछ करने दीजिए, उसको करने दीजिए, पर चोट की रक्षा जरूर करें, क्योंकि ये अभी ये नहीं कैलकुलेट कर पाएगा कि मेरे लिए हार्मफुल है कि नहीं। अगर ये गुलाब तोड़ने चलेगा तो हो सकता है कांटा भी पकड़ ले साथ में। बस ये आपने ख्याल रखना है कि हाथ में चुभे नहीं कोई चीज़, नुकसान ना हो, अभी इसको करने दें। नहीं, वैसे तो ये एक्टिविटीज जो करता है काफी अच्छे से मैनेज कर लेता है। हाँ, तो जो हम मिसमैनेजमेंट करते हैं ये अच्छे से मैनेज कर लेता है उसको, बट कहीं आके फिर आप इसको करने दीजिए, जो करे करने दीजिए, बल्कि थोड़ा सा और ज़्यादा करवाइए, इससे ज़्यादा करवाइए। ये जब चीखने की कोशिश करें तो आप इसको कहेंगे और लाउडली, और लाउडली। आप देखना, ये उल्टा विज्ञान है, आप करेंगे, आपको लगेगा ये तो समाधान हो गया मेरी समस्या का। ठीक है, एनीथिंग एल्स? मेरा कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल एब्सोल्युटली खराब। आप सोच रही हैं ज़्यादा, आप किसी थॉट को लेकर के सोचती रहती हैं, उसको थोड़ा सा उससे बाहर आए। और आपके खाने की क्या सिस्टम है? खाने का सिस्टम आपका एकदम ठीक है? ताज़ा खाना खाती हैं या रखा हुआ खाती हैं? थोड़ा नहीं, रखना वाला तो सिस्टम नहीं है। नहीं, जैसे वहाँ जाती हैं कॉलेज में तो अपना टिफिन लेकर जाती हैं? टिफिन लेके जाती हूँ। आजकल तो फ्रूट्स भी शुरू करे हम लोगों ने कि फ्रूट्स लेके मॉर्निंग में। फ्रूट्स, पूरा फ्रूट लेकर जाती हैं या फ्रूट्स को काट करके उनके सलाद टाइप का बना करके ऐसा बनाते हैं? वहीं पर बनाते हैं? हाँ, ये गुड। कभी भी फ्रूट्स को काट कर घर से नहीं ले जाना चाहिए। 10 से 15 मिनट में वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, फिर उसको खाने से और प्रॉब्लम होगी। तो पूरा फ्रूट ले जाएं, वहीं ताज़ा काटें, ताज़ा खाएं, ये ठीक है, ये ठीक है। क्या नाम है आपका? नहीं, आपका नाम क्या है? ये उतार लो, मास्क उतार लो। गुड बॉय। कुछ थोड़ा बहुत बोलता नहीं है? अच्छा, एक शंख भी ले लेना, कहीं दक्षिणवर्ती शंख मिले तो। दक्षिणवर्ती शंख, उसमें पानी भर करके पिलाइए इसको। उसकी चोंच पानी भर लीजिए और उसकी जो टिप है आगे से, उस चोंच से इसके मुंह में डालिए, तो उसका वाणी दोष काफी ठीक होने लगेगा, ये प्रोनाउंस करने लगेगा। स्पेसिफिक तरह का शंख है वो? ये एक मिनट जरा दिखा दीजिए इनको। ये एक्चुअली मैंने बाहर से इंपोर्ट किया था, यहाँ तो मिल नहीं रहे हैं अभी, पर मिल जाता है कि थोड़ी आप कोशिश करेंगे तो इस तरह का होता है। ये दक्षिणवर्ती शंख होता है। इसको हाँ दिखाइए मुझे। ये जब महाभारत हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने इसको बंद कर दिया था कि अब इसके बाद तुम बजोगे नहीं, तो दक्षिणवर्ती शंख कहलाता है। और दक्षिणवर्ती इसलिए बोलते हैं, इसको दाहिने हाथ में पकड़ा जाता है, ये दाहिने हाथ का शंख है और ये पीछे से बंद होता है। इसमें जब आप ये डालेंगे, जल भरेंगे, तो इसकी जो टिप है, इस टिप से बच्चे के मुंह में उसकी ड्रॉप्स डालिए। गंगा जल हो तो अति उत्तम है, वैसा जल भी, ड्रिंकिंग वाटर भी डाल सकते हैं। धीरे धीरे ये करिए, आप लगभग 1 वर्ष के अंदर अंदर वाणी दोष से काफ़ी सुधार होने लगेगा। अगर अभी 2-4 शब्द बोलता है तो 10 बोलने लगेगा, 10 बोलता है तो 20 बोलने लगेगा, 20 बोलता है तो 50 बोलने लगेगा, और उनमें स्पष्टता आएगी। कोई बच्चा अगर हकलाता है उसके लिए भी उपयोगी है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये करके देखिए, साधारण सा उपाय, कोई महंगा उपाय भी नहीं है। हमारे पास एक्स्ट्रा है नहीं, वरना हम आपको गिफ्ट ही दे देते है ना। अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कभी मिलेगा तो मंगा देंगे। ये रख दीजिए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव